पीयूष नागर, फाउंडर एंड सीईओ sixthsense.it.com। आज हम लोग देखेंगे कि सीआरएम कैसे मदद करता है आपको अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं सिक्स्थ सेंस सीआरएम कैसे काम करता है। अभी हम लोगों ने जस्ट लॉगिन किया है सीआरएम को। ये हम लोगों का डैशबोर्ड की स्क्रीन है। डैशबोर्ड स्क्रीन पे आपको सबसे पहले दिखता है लीड्स, कि आपके पास कितनी अवेलेबल लीड्स हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने क्लाइंट्स हैं, कितने कोटेशंस आप भेज चुके हैं और कितने आइटम्स हैं जो आप सेल कर रहे हैं और कितने एक्सपेंसेस आप कर चुके हैं। ये सारा वो डेटा है जो आप यहाँ पर जब सीआरएम को यूज करते हैं उससे जनरेट होता है। तो जब भी आप एवरी डे जिस समय आप लॉगिन करते हैं अपने सिस्टम को, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होती है। ये सर्च पैनल होता है। यहाँ पे से आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपको एक दिन का रिपोर्ट देखना है, एक मंथ का रिपोर्ट देखना है, एक ईयर का रिपोर्ट देखना है, या किसी एक डेट से दूसरी डेट के बीच में रिपोर्ट देखना है। आपको अगर देखना है रिपोर्ट की मेरा किस इंडस्ट्री में कैसा बिजनेस हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं। लोकेशन वाइज रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। या आपको देखना है कि आपके किस एम्प्लॉय ने कैसा काम किया है, तो वो आप रिपोर्टिंग रिसर्च यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देता है मीटिंग इन नेक्स्ट 7 डेज। तो आपकी पूरी टीम की जितनी भी मीटिंग्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है कि अगले 7 दिन में कौन कौन सी मीटिंग है, किस तारीख को कितनी बजे मीटिंग है, और कौन यूजर है जो मीटिंग करने वाला है, और कस्टमर कौन है जिनसे मीटिंग है, उनका स्टेटस अभी क्या है। ये आपका होता है टुडेज अटेंडेंस। टुडेज अटेंडेंस में आपको दिखाई देता है कि कौन सा यूजर है, उसने कितनी बजे लॉग इन किया है, कितनी बजे लॉग आउट किया है। यहाँ पे डेट टाइम दोनों आपको दिखाई देते हैं। साथ में दिखाई देता है लोकेशन। लोकेशन आपके पास आती है जब वो मोबाइल एप्लीकेशन से जैसे ही अपना अटेंडेंस फीड करते हैं, तो जिस लोकेशन पे वो खड़े होते हैं उसका लोकेशन आपके पास आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखें, ये हम लोगों का स्टेटस वाइज लीड होता है। लीड का स्टेटस क्या होता है इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे दिखाई देता है जैसे कि हम लोगों का लीड है, न्यू ओपन लीड है या पोस्टपोन्डेड लीड है या इन प्रोग्रेस है। सो उनका क्या रेशो है, आपके पास टोटल लीड कितना है, उसका कितना परसेंट कहाँ पर रखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। यहाँ पे आपको दिखता है पूरा सेल्स फनल। सेल्स फनल में आपके पास कितनी लीड्स हैं वो नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके साथ में आपको दिखाई देता है कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपॉर्चुनिटी में हो चुके हैं, और कितनी ऐसी लीड्स हैं जो क्लाइंट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको पूरा सेल्स फनल दिखाई देता है। सेल्स फनल के साथ में आप जाते हैं सोर्स वाइज लीड। हमारे बिजनेस में हमारे पास जो लीड्स आती है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आती है। तो हम किस सोर्स से हमारे पास कितनी लीड चाहिए उसका परसेंटेज हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है कि एडवर्टीजमेंट से हमारे पास 0.8% लीड आया है, वर्ड ऑफ माउथ से कितना परसेंट आया है, रेफरेंसेस से कितना परसेंट है, एंड वॉक इन कितना है, डायरेक्ट विजिट्स कितना है, कोई इवेंट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो वहां से आपके पास कितना लीड्स आया। तो ये लीड्स का काउंट आपको मिलता है जो आपका सोर्स होता है उनके थ्रू। फिर आपके पास होता है कोटेशन वर्सेस सेल्स। आपने अभी तक कितने लीड्स को कोटेशंस भेजे हुए हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज को कोटेशंस भेजे हुए हैं, और उसके अगेंस्ट में आपके कितने कोटेशंस एक्सेप्ट हुए हैं, वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिखता है वो होती है प्रोग्रेस आपकी पूरी टीम की। आपकी टीम में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डेमो के लिए कुछ एम्प्लॉयज यहाँ पे बनाए हुए हैं, सो ऐसे आपको सभी एम्प्लॉयज के नाम दिखते हैं और उनके सामने ग्राफ दिखता है। ऑरेंज कलर डिनोट करता है नंबर ऑफ मीटिंग्स को, येलो नंबर ऑफ कॉल्स, ग्रीन नंबर ऑफ डील्स इन प्रोग्रेस, एंड नंबर ऑफ डील्स वॉन है ब्लू कलर में। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि गौरव ने नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी की हैं, नंबर ऑफ कॉल्स कितने किए हैं, उसके बाद नंबर ऑफ डील्स इन प्रोग्रेस कितनी है, और कितने क्लाइंट का कन्वर्जन हुआ है वो आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आप पूरे टीम का कंपैरिजन रिपोर्ट देख सकते हैं एक सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर ही। उसके बाद आपके पास आता है एक्सपेंस रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट आपके पास होता है पूरे 12 महीनों का कि आपके पास कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। एक्सपेंसेस की आपकी जितनी भी मेन कैटेगरीज हैं, कैटेगरी वाइज आपको सारे एक्सपेंसेस दिखाई देते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है डील वन वर्सेस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी डील्स वन की है वो यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देते हैं। टॉप 5 आइटम्स आपके कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। उसके नीचे होता है आपके पास कैलेंडर। कैलेंडर में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी कितनी मीटिंग्स हैं, किस डे आपका कोई इवेंट है या आपकी टू डू लिस्ट है, आपकी और आपकी पूरी टीम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। सो ये है डैशबोर्ड जो आपको डे टू डे इंफॉर्मेशन देता है अपनी सारी एक्टिविटीज के ऊपर। अब हम देखते हैं कि लीड
लीड कैसे काम करती है, लीड क्या होती है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा लीड्स क्या होती है। लीड्स हर वो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होती है, हर वो पर्सन होता है जो आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हो सकता है, जिसे आप फ्यूचर में कुछ बेचना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर जो दिखाई देता है वो एक सर्च पैनल होता है। सर्च पैनल को हम लोग आगे समझेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लीड्स आपको कैसे दिखाई देती है। यहाँ पर आपको लीड्स दिखाई देती है, कितनी लीड्स आपके पास आई हैं, किस किस सोर्स से आई है, किस डेट को आई है, एंड उनका स्टेटस क्या है, फोन नंबर्स क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है। जैसे ही आपके पास कोई नई लीड आती है तो आपके पास ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप लीड्स को ऐड कर सकते हैं मैन्युअली। अगर आपके पास सिंगल सिंगल लीड्स आती हैं तो आप ऐड लीड पर क्लिक करते हैं। देन लीड टाइटल, लीड सोर्स, सोर्स जो होते हैं वो आपको डिफाइन करने होते हैं कि ये लीड आपके पास कहाँ से आई है। ये लीड सोर्स डालने का ऑप्शन आपके पास होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास कितने सोर्सेज हैं। जो सोर्सेज आप देते हैं वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपके पास अवेलेबल होते हैं। उसके बाद होता है लीड कैटेगरी। कैटेगरी में आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। कुछ हम लोग कैटेगरी आपको बना के देते हैं। आप खुद चाहते हैं कि आप अपने नेम कन्वेंशंस रखना चाहते हैं तो आप अपने नेम कन्वेंशंस रख सकते हैं। तो लीड कैटेगरी आप डिफाइन करते हैं। लीड स्टेटस, लीड का स्टेटस क्या है, अभी न्यू लीड है या मार्केटिंग क्वालिफाइड है या सेल्स क्वालिफाइड है, जो भी लीड का स्टेटस होता है वो लीड स्टेटस यहाँ पे एंटर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर आपके पास जो लीड आई है वो किसी कंपनी को बिलोंग करती है तो आप उस कंपनी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। उस लीड से रिलेटेड उनका वेबसाइट क्या है, फोन नंबर क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, इंडस्ट्री आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इंडस्ट्री भी क्रिएट करने का ऑप्शन आपके पास सॉफ्टवेयर में होता है, जहाँ पे आप इंडस्ट्रीज क्रिएट करके रखते हैं। स्काइप आईडी, अगर आपके पास जो लीड है उनका स्काइप आईडी है, स्काइप आईडी उनका फेसबुक, ट्विटर, कंपनी ऑफिशियल मेल, और जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, आप जितना रेवेन्यू उस लीड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आप उनका कंट्री, स्टेट, सिटी, जिप कोड एंड कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कुछ लीड्स ऐसी होती है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पर्सन्स होते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है वहाँ पे एचआर का पर्सन अलग है, फाइनेंस का अलग है, परचेस का अलग है, तो आप उनके साथ में डाल सकते हैं सैल्यूटेशन क्या है, उनका नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर। जैसे ही आप फिल करते हैं तो एक और पर्सन अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो ऐसे मल्टीपल पर्सन हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। और किसी भी एक को हम लोग डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसे हम डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे उनके पास आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन पहुंचेगा हमेशा, जब भी आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्शन। अगर आप उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि जो भी टीम मेंबर उस पर काम करे उनको इन्फॉर्मेशन हो कि ये लीड का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये किस बिजनेस में है और क्या क्या काम करते हैं। कुछ रिमार्क्स हैं तो आप रिमार्क्स भी पुट कर सकते हैं। आप कि ये जो लीड है ये किस प्रोडक्ट के लिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे दिख जाती है। ये प्रोडक्ट लिस्ट भी आप खुद क्रिएट करते हैं। आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और सबमिट कर दें तो वो प्रोडक्ट आपकी इस लीड के साथ असाइन हो जाता है। अगर आपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाए हुए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली उसे असाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपकी ये लीड क्रिएट हो जाती है। दूसरा हमारे पास तरीका होता है एक्सेल इंपोर्ट। अगर आपके पास पूरा डेटा अपने सिस्टम में कहीं पर भी रखा हुआ है, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या आपने एक्सेल में बनाया हुआ है या गूगल स्प्रेडशीट में या कहीं पर भी आपके पास डेटा है, तो आप उसे डायरेक्टली लीड के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आपको एक सैंपल एक्सेल शीट दिया हुआ है, जिस बेसिस पे आपको एक शीट बनाना है और उसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सैंपल शीट आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपके पास एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाती है, आप उसे डाउनलोड करें, उसके अंदर अपना डेटा फीड कर दीजिए। डेटा फीड करने के बाद आपको सेलेक्ट करना होता है सोर्स की, ये जो आपने एक्सेल शीट बनाई है वो किस सोर्स से आपके पास आई है। लीड कैटेगरी क्या है, इंडस्ट्री कौन सा है, स्टेटस कौन सा है, कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है। इसमें से जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, जिसे नहीं करना चाहें उसे छोड़ सकते हैं। और जैसे ही आप उस फाइल को सबमिट करते हैं वो पूरी लीड इंपोर्ट हो जाती है और आपको वो लीड दिखाई देने लगती है यहाँ पर। ये सारी लीड्स होती हैं, जितनी भी नंबर ऑफ लीड्स हैं आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। उसमें से आप जिस लीड की डिटेल में इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है असाइंड यूजर। ये यूजर असाइन कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑनर कौन है इस लीड का, कंपनी क्या है, ईमेल, रेवेन्यू, स्टेटस, एक्टिव, रिमार्क, mark lead, number of calls, number of mails, number of SMS, documents sent, quotation sent, last contact date, next contact date, last call date, and lead age।
अभी हमने देखा लीड्स क्या होती है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है। अपॉर्चुनिटी डिटेल्स पेज पर हम लोग जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन एक फिल्टर होता है जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी नेम या स्टेट, इंडस्ट्री, लोकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, यूजर्स, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, आइटम और सॉर्टिंग, ये सारी चीजों से आप फिल्टर कर सकते हैं पूरे डेटा को। यहाँ पे आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं जो ऐसी लीड है जिनको आपने कॉल किया है और उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक आपको दिया है, उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी है परचेस की, सेल्स क्वालिफाइड लीड्स हैं, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है जो बहुत जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पे आपको पूरी टेबल दिखाई देती है, यहाँ से आप इसे व्यू कर सकते हैं। इनकी और जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास आ जाती है। आपके पास इस टेबल को डायनेमिकली देखने के लिए भी ऑप्शन होता है कि आपको कौन सा कॉलम देखना है, कौन सा कॉलम नहीं देखना है, आप उसे हाइड और शो कर सकते हैं और उसके बेसिस पे बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर पाए और डेटा को बहुत अच्छे तरीके से व्यू कर पाए। यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती कैसे है? इंफॉर्मेशन आती है लीड से। लीड से आप जब कम्युनिकेशन करते हैं और वहां पे आप उसे करते हैं मूव टू अपॉर्चुनिटी, तो वो आपके पास अपॉर्चुनिटी में आती है। उस चीज को हम लोग देखेंगे जब मैं आपको आगे चलकर प्रोसेस बताऊंगा कि हम लोग लीड पर क्या क्या प्रोसेस करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्लाइंट्स। सो हमारा जो लीड होता है उसका लाइफ साइकिल होता है, सबसे पहले वो लीड्स में होता है, या तो वो पॉजिटिव में अगर मूव करता है तो लीड से अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से क्लाइंट में मूव करता है, या फिर लीड हमारी वहां से क्लोज हो जाती है, जिससे हमारे पास कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है या वो हमसे परचेस नहीं करने वाला है, तो हमारी वो क्लोज लीड में चली जाती है, जिसको हम लोग कुछ समय तक छोड़ सकते हैं या कंप्लीटली उसे डिलीट भी कर सकते हैं। वो आपके टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। क्लाइंट पे हम लोग जैसे ही जाते हैं, आपके पास अगेन एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन के लिए कि आप क्लाइंट को फिल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको पूरे क्लाइंट्स की लिस्ट दिखाई देती है कि कौन कौन से क्लाइंट्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनसे क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ है, उनका एज क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। और यहाँ पे आप उनकी पूरी डिटेल भी देख सकते हैं। कुछ मीटिंग्स हैं तो आप उन्हें उनके साथ में जो भी फर्दर मीटिंग्स हैं वो सारी की सारी मीटिंग्स को प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लीड्स, अपॉर्चुनिटी और क्लाइंट हमें कैसे दिखाई देते हैं। अब लीड से क्लाइंट तक का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, वो हम लोग आइए जान लेते हैं। यहाँ पे होता है हमारे पास अगर कोई भी लीड आती है, देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे एक श्वेता बदन एक लीड है, इनके साथ जो भी कम्युनिकेशन है, अगर मैं इनके साथ अभी कम्युनिकेशन करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं ऐड प्रोसेस पे क्लिक करूंगा। अभी मैं इनके साथ क्या प्रोसेस करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर प्रोसेस सेलेक्ट करूंगा। ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस कंप्लीटली डायनेमिक होती है। आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी प्रोसेसेस फॉलो करते हैं अपने बिजनेस में और उस प्रोसेस में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो प्रोसेस फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि आप उनसे पर्सनली मीटिंग में आपने बात किया है या कॉल पे बात किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने कॉल पे बात किया है तो आप कॉल पे रखते हैं। कॉल पे आपने उनसे क्या क्या बात किया है, आप उसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं कि मैंने उनसे अभी क्या क्या डिस्कशन किया है। नेक्स्ट मीटिंग के लिए उन्होंने यस बोला है या नो बोला है। अगर उन्होंने यस बोला है तो नेक्स्ट मीटिंग का उन्होंने किस तारीख को बोला है और कितनी बजे बोला है। जैसे ही आप ये पूरी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि उन्होंने कितनी बजे और कितनी तारीख को बोला है, उस डेट को ऑटोमेटिकली ये लीड आपके लिए शेड्यूल हो जाती है, आपके कैलेंडर में होती है और इसका नोटिफिकेशन भी आता है। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि आपको इस तारीख को इस मीटिंग के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी है, वो आपकी टू डू लिस्ट यहाँ पे बन जाती है। टाइटल, टाइटल ऑफ द मीटिंग आपका क्या होने वाला है, आप उसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा कॉल के लिए डेमो है या जो भी इंफॉर्मेशन होता है। और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो मीटिंग कैसे होने वाली है, आपको कॉल करना है या फिर मीटिंग करना है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको इन तारीख अगली जो डेट है उस पर कॉल करना है तो आप इसे कॉल पे डिफाइन करके रखेंगे। इस प्रोसेस में जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया है उसमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इस जगह पे हम उनसे एक डॉक्यूमेंट का रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमने कौन सा एक डॉक्यूमेंट मांगा है वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं कि हम लोगों ने सपोज कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल उनसे डिमांड किया तो कंपनी प्रोफाइल उसका डॉक्यूमेंट और डेट हमारे पास आता है और उसे में अटैच कर देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा
कि जो मीटिंग होती है उसकी इन्फॉर्मेशन, जो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग उसको कैसे फीड करते हैं। यहीं पर हमारे पास ऑप्शन होता है मूव टू अपॉर्चुनिटी। अगर हम इसे टिक कर देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि अपॉर्चुनिटी का स्टेज कौन सा है। अगर इस मीटिंग में या प्रोसेस में वो क्वालिफिकेशन डन हो गया है जो हमारा अपॉर्चुनिटी में मूव करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसका स्टेज डाल सकते हैं। फोरकास्ट डेट डाल सकते हैं कि ये किस डेट तक आपको उम्मीद है कि ये जो आपकी डील है ये क्लोज हो जाएगी। इनका करंट जो भी स्टेट है वो क्या है, उस करंट स्टेट को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आपका जितना भी है उस रेवेन्यू को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कुछ अगर न्यू लिंक इन्फॉर्मेशन है सो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसी के साथ में कुछ और ऑप्शंस आपके पास में होते हैं कि आप इस डिस्कशन के टाइम पे आपकी बात निकलती है लीड में आपने कुछ और प्रोडक्ट असाइन किया था, बट यहाँ पे वो किसी और प्रोडक्ट की भी डिमांड करते हैं, तो आप इस लीड के साथ में एक और प्रोडक्ट असाइन कर सकते हैं। वो सेम तरीका होता है, आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट ओपन होता है और आप सेलेक्ट कर देते हैं, तो उस लीड को ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट असाइन हो जाता है। प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड भी कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन के बीच में ही कस्टमर बोलता है कि मुझे आपका ब्रोशर या कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर दीजिए, आपको सिर्फ सेंड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने डिफाइन किए हुए हैं अपने CRM के अंदर, आपको सिर्फ उसे चेक करना होता है और सेंड पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपको किस ईमेल आईडी पर उसे भेजना है और आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ से वो जो ब्रोशर होता है वो ऑटोमेटिकली लीड के मेल आईडी पर सेंड हो जाता है, तो आपको अलग से ना मेल ओपन करना है या देखना है, ना बाद में आपको याद रखना है कि कोई डॉक्यूमेंट आपको उन्हें भेजना है। इसी तरीके से अगर वो आपसे कोटेशन की डिमांड करते हैं तो आपको सेंड कोटेशन पे क्लिक करना है। ये सैंपल कोटेशन हम लोगों ने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, तो सैंपल कोटेशन में जैसे ही आप यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करते हैं, कोटेशन आपको किन्हें भेजना है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने लीड में डाली हुई है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो उसके साथ में आपका यहाँ पे कोटेशन बन जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पर अगर आपको किसी को सीसी में रखना है तो आप सीसी में जैसे ईमेल आईडी को रखना है वो रख सकते हैं। जैसे आपने डॉक्यूमेंट भेजा है उसी तरीके से आप प्रोसेस के बीच में ही कोटेशन भी भेज सकते हैं। अगर कोई भी कस्टमर आपको कोटेशन की डिमांड करता है, आपको सेंड कोटेशन बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपका एक कोटेशन का प्रीव्यू ओपन हो जाता है, साथ में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कोटेशन फॉर्म। यहाँ पे आप यूजर सेलेक्ट करते हैं, कौन यूजर है जो इसे भेज रहे हैं। अभी मैंने एडमिन से लॉगिन किया है इसलिए मेरे पास ऑप्शन होता है यूजर सेलेक्ट करने का। जब आप यूजर से लॉगिन करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो यूजर लॉगिन है उनका नाम सेलेक्टेड होता है। कोटेशन मुझे किसे भेजना है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अगर लीड में मेरी सारी इंफॉर्मेशन एडेड है तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मुझे यहाँ पे फीड करना होता है सारी इंफॉर्मेशन को। हम लोग इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं। सो ये आपने इंफॉर्मेशन को फीड किया। सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, तो जो भी सब्जेक्ट लाइन आप ऐड करते हैं वो आपके कोटेशन पे डिस्प्ले होती है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ दी वो आप यहाँ देख सकते हैं, आपके प्रीव्यू में दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं। इस क्लाइंट को आपने जो जो प्रोडक्ट्स असाइन किए हुए, इस लीड को आपने जो जो प्रोडक्ट्स असाइन किए हुए वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखती है। जैसे इस लीड को हम लोगों ने एक ही प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यहाँ दिख रहा है। जैसे ही इसे चेक करते हैं यहाँ पे हमारी लिस्ट में ही अपीयर हो जाता है। यहाँ पे प्राइसिंग दिखता है, हमें दिख रहा है अभी 300 रुपीज। इसे जैसे ही हम लोग चेंज करके कुछ प्राइस यहाँ पर अपडेट करते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू में भी अपडेट हो जाता है। प्रीव्यू में अपडेट करने के बाद हम और नीचे अगर आते हैं तो कुछ अगर हम इसके साथ में अटैचमेंट डॉक्यूमेंट एडिशनल भेजना चाहते हैं जो हमारे पास सिस्टम पे है, अलग से अवेलेबल है, तो हम डॉक्यूमेंट का नेम दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट का डिटेल दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट का एक अटैचमेंट दे सकते हैं। उसी के साथ में ये मेल किस मेल आईडी पर जाने वाला है, जो मेल आईडी हमने कोड 2 में दिया है वही मेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपको यहाँ पर किसी को सीसी में रखना है तो आप सीसी का मेल आईडी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा मेल बॉडी दिखाई देता है। हेलो लीड नेम में आपने जो लीड बनाया हुआ है ऑटोमेटिकली उनका नेम पिक कर लेता है, ये पूरा मैसेज होता है। अगर आपको यहाँ पर भी कुछ टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड पे क्लिक करते हैं तो ये कोटेशन सेंड हो जाता है डायरेक्टली लीड के पास। सो यहाँ से हम लोगों ने जो प्रोसेस किया है, जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं लीड के साथ में, हम उनसे बात करते करते उनको कोटेशन भेज सकते हैं। इसी तरह से कोटेशन भेजने का हमारे पास एक तरीका और होता है कि डायरेक्टली हमारे पास कोई कोड के लिए रिक्वायरमेंट आई है
तो हम लोग डायरेक्टली कोटेशन पे भी जा सकते हैं। कोटेशन पेज पे जाते हैं, वहां पर जाके हमें सीधे सीधे सिलेक्ट करना होता है कस्टमर को कि हमें किस कस्टमर को कोटेशन भेजना है, और वहां से हम लोग कस्टमर को कोटेशन भेज सकते हैं। ये आपके पास कोटेशन स्क्रीन लोड हो जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड न्यू। यहाँ से आप लीड सेलेक्ट करते हैं कि ऐसी कौन सी लीड है जिन्हें मुझे कोटेशन भेजना है। मैंने अभी सिलेक्ट किया पीयूष नागर। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट कोड। मैं जैसे ही कोड पे सिलेक्ट करता हूँ किस यूजर से मुझे भेजना है, लाइक ऐश्वर्या से मुझे भेजना है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। और सेम प्रोसेस जैसा आपने वहां पे किया था उसी तरह से आप यहाँ पर भी कोटेशन को डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो ये कोटेशन के हमारे दो तरीके हो गए। एक हम लोगों ने लीड अपॉर्चुनिटी या क्लाइंट में जहां पे भी हमारा उनके साथ में कम्युनिकेशन चल रहा है वहां से हम लोगों ने भेज दिया। अभी जो हम लोगों ने प्रोसेस देखी है, मैंने आपको प्रोसेस बताया कि लीड में जब हम लोग प्रोसेस करते हैं वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है मूव टू अपॉर्चुनिटी। उसी तरह से जब हम लोग किसी अपॉर्चुनिटी से बात करते हैं तो हमारे पास सेम एक पॉसिबिलिटी होता है कि हम यहाँ पे भी प्रोसेस करते हैं। जो भी प्रोसेस हमारी इनिशिएट होती है, प्रोसेस का इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा फीड करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। अभी तक इस कस्टमर से हमारी क्या क्या बात हो चुकी है वो सारी बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अगर कोई लीड हमारे पास आई है उसमें से हम लोग 4 कम्युनिकेशन अभी तक कर चुके हैं, हमारा 5वां कम्युनिकेशन चल रहा है, तो पुरानी 4 कम्युनिकेशन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ताकि हम उन्हें उसके अकॉर्डिंग बता पाए। अगर पहले किसी और एग्जीक्यूटिव ने बात की, अभी कोई और एग्जीक्यूटिव बात कर रहे हैं, तो भी उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि लास्ट डिस्कशन किस किस डेट को हुआ था, क्या क्या प्रोसेसेस हो चुकी हैं, क्या क्या कोटेशंस हम लोग इन्हें भेज चुके हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको एनेबल करती है प्रॉपर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, ताकि आप जिस लीड से कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाए कि हम लोगों ने पहले क्या क्या बात की है, एकदम कॉन्फिडेंटली बोल पाए क्योंकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन है। तो आपका जो फर्दर कम्युनिकेशन होगा वो बहुत इम्प्रूव होगा, जिससे आपकी सेल्स क्लोज के चांसेस। अभी हम लोगों ने देखा कि लीड से अपॉर्चुनिटी में हम लोग कैसे आते हैं और अपॉर्चुनिटी से क्लाइंट में कैसे मूव करना है, ये अब हम लोग देखने वाले हैं। आप अपॉर्चुनिटी टैब पे होते हैं, आपके पास अब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो यहाँ पे लिस्ट होती है। आप इस टेबल में जितनी रोज हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने 50 किया हुआ है तो मुझे 50 लीड्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनमें से जितनी ऐसी लीड्स हैं जिनको मैंने कोटेशंस भेजे हुए हैं वहां पर मुझे ग्रीन बटन दिखता है मूव टू क्लाइंट के सामने। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास वो लिस्ट आ जाती है जो जो कोटेशंस मैंने उन्हें भेजे हुए हैं। अब जैसे कि ये वाला जो कोटेशन है इसको मैं ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका हूं, इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं आएगा इसे मूव टू क्लाइंट करने का। अगर मैंने इसको रिजेक्ट नहीं किया होता और ये पेंडिंग होता तो मैं यहाँ से इसको भेज सकता था मूव टू क्लाइंट में। तो अभी हम लोगों को एक दूसरा एग्जाम्पल लेना होगा, कोई ऐसा कोटेशन देखना पड़ेगा जिसको हम लोगों ने अभी प्रोसेस नहीं किया है मूव टू क्लाइंट में। तो हम किसी और के साथ में ट्राई करते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये भी रिजेक्टेड है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपके साथ में वो क्लाइंट में डेटा मूव हो जाता है और आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कौन से कोटेशन के बेसिस पे इस लीड को क्लाइंट इस अपॉर्चुनिटी को क्लाइंट में कन्वर्ट किया है। और इनके साथ भी आपके पास प्रोसेस करने का जो तरीका होता है वो एकदम सेम होता है। तो आप कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, आइदर कोई एक फ्रेश लीड है या कोई अपॉर्चुनिटी है जो क्लोज होने वाली है या फिर कोई आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, सभी जगह पे आप प्रोसेसेस कर सकते हैं। प्रोसेसेस आप अपने लेवल पे खुद डिजाइन कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म भी आप बना सकते हैं कि आपका जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव कॉल करता है उसे क्या क्या पूछना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो फॉर्म कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन सेटिंग्स, ये वो सारी सेटिंग्स होती हैं जो आपको इसे सॉफ्टवेयर को स्टार्ट जब आप करते हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। ये हम लोग आपको बताएंगे जब आप सॉफ्टवेयर को परचेस करेंगे, तब हमारे जो ट्रेनिंग वीडियोस होंगे उसमें आपको पता चलेगा कि रोल, एम्प्लॉयज डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, हेडर, फुटर, कंपनी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, वेब टू लीड एंड ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे फीड करनी होती है और ये कहाँ कहाँ पर उपयोग में आती है। उसी के साथ में आपके पास होती है लीड सेटिंग। यहाँ से आपका इंडस्ट्री मास्टर, लीड कैटेगरी, स्टेटस, सोर्स, अपॉर्चुनिटी, स्टेट, स्टेज, प्रोसेस टाइप, असाइन
ऑटो असाइन, असाइन प्रोसेस टाइम एंड गूगल एपीआई लीड्स। ये सारी चीजें भी आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में पता चलेगी। कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, जब हम लोग लीड्स बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि हमें इंडस्ट्री, कैटेगरी, स्टेटस, सोर्स, अपॉर्चुनिटी स्टेट, ये सारी चीजें डालनी होती है। ये सारी हमारे यहाँ से बनती है। अभी मैं यहाँ से आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसेस टाइप। आपको प्रोसेस टाइप कैसे बनाना होता है। हम समझते हैं कि कोई भी लीड हमारे पास, एक ओपन लीड आती है तो सबसे पहले हम लोग कुछ एक सर्वे करते हैं जिसमें हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो हम उस प्रोसेस फॉर्म को यहाँ पर बना सकते हैं। प्रोसेस को मैंने नाम दिया कि हम लोग एक टेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं, तो टेस्ट प्रोसेस मैंने इसे नाम दिया। अब मुझे प्रोसेस टाइप का सीक्वेंस देना है। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस 1 दे दिया, इसका प्रायोरिटी भी मैंने 1 डिसाइड किया है। अब जो भी मेरी प्रोसेस होती है उसमें कुछ प्री डिफाइंड फील्ड्स होती हैं, जैसे मिनट्स ऑफ कॉल, प्रोसेस लेवल, कोटेशन रिक्वेस्ट, टू डू लिस्ट, लीड स्टेटस एंड मीटिंग। इन सभी को हम लोग चेक रखते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। बट इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अलग से हमें किसी भी कस्टमर से लेनी है तो उसकी फील्ड्स यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक सर्वे करना है और उस सर्वे में 5 एडिशनल फील्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर सीधे 5 लिखता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पर 5 फील्ड हो जाती है। मुझे पहली फील्ड लेनी है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स मेरा होगा कि मुझे ये पता करना है कि वाई यू नीड सीआरएम। ये मेरा एक क्वेश्चन होना चाहिए अपनी लीड से, तो मैंने क्वेश्चन को डिफाइन कर दिया, ये मेरे लिए रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। दूसरा मेरा रेडियो बटन होना चाहिए, मैंने दिया लैंग्वेज प्रेफरेंस। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि लैंग्वेज प्रेफरेंस आपका क्या है। लैंग्वेज प्रेफरेंस में मैंने दिया है फील्ड टाइप, वो मैंने लिया था कि रेडियो बटन। रेडियो बटन में मैं जैसे ही 2 ऑप्शन देता हूँ मेरे पास 2 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रोसेस टाइप आपको कैसे बनानी होती है। यहाँ पर मैं एक प्रोसेस टाइप बना रहा हूँ, टेस्ट प्रोसेस। ये मैं आपको बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने टेस्ट प्रोसेस दिया, मैंने इसका सीक्वेंस डिफाइन किया, प्रायोरिटी डिफाइन किया। जो मेरी बेसिक फील्ड्स होती है, मिनट्स ऑफ कॉल, रिस्पांस लेवल, कोड, टू डू लिस्ट, लीड स्टेटस एंड नेक्स्ट मीटिंग, उसको मैं चेक ही रहने देता हूँ, वहां पे मैं कुछ नहीं करता हूँ। मुझे एडिशनल 5 फील्ड्स और चाहिए जो सर्वे में आपसे पूछनी है। मैं 5 पे क्लिक करता हूँ, माउस को बाहर कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 5 फील्ड्स ओपन हो जाती है। पहली फील्ड मुझे लेनी है, मुझे एक इनपुट बॉक्स लेना है। यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाई यू नीड सीआरएम। ये मेरा एक क्वेश्चन है जो मेरा सेल्स एजेंट आपसे क्वेश्चन करेगा। ये मेरे लिए रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। दूसरा मेरा है कि मुझे आपसे इनपुट लेना है, तो मुझे इनपुट लेना है कि आपका जेंडर क्या है। तो मैंने यहाँ पर इनपुट बॉक्स लिया। ऑप्शन मेरे पास कितने होंगे, वो मुझे नंबर ऑफ ऑप्शंस डिफाइन करने होते हैं इनपुट बॉक्स में। मुझे इनपुट बॉक्स नहीं लेना होगा। यहाँ पर मुझे अगर आपसे ये पूछना है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन देना है, तो मैं रेडियो बटन सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने डाला दो और यहाँ पे डाल दिया जेंडर। मैं जैसे ही जेंडर की इंफॉर्मेशन डालता हूँ, मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया मेल और फीमेल। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जब वो वहाँ पे ओपन होगा तो रेडियो बटन के ऑप्शन के तरीके से ओपन होगा जब आप प्रोसेस फिल करेंगे। तीसरा मुझे चेक बॉक्स देना है जहाँ पे मैं आपको मल्टीपल सिलेक्शंस दे सकता हूँ, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगेन आपसे कोई भी एक जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव से, चाहता हूँ कि वो आपसे पूछे, तो वो एक सवाल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। हाउ मेनी टीम यू हैव, ये मेरा एक क्वेश्चन हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दे दिया 1 to 5, या मैंने आपको दिया 5 to 10, या मैंने आपको ऑप्शन दिया 10 to 50। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चेक बॉक्स में क्वेश्चन दे दिया, उसके 3 ऑप्शंस दे दिए।
मेरा अगला हो सकता है कि मुझे आपको एक सिलेक्ट बॉक्स देना है, तो सिलेक्ट बॉक्स में मेरे कितने ऑप्शंस होंगे वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। सपोज मेरे 2 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे मैंने 2 डाला, इसको रिक्वायर्ड कर दिया। मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है कि मुझे आपसे आपका स्टेट पूछना है, तो मैंने स्टेट में डाल दिया एमपी एंड यूपी। तो आप जिसमें से हैं वो आपसे मैं एक इंफॉर्मेशन ले लूंगा। यहाँ पे मुझे अगर आपसे डेट या टाइम या कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए। सो यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन दे दिया कि टेक्स्ट एरिया का जो मेरा टाइटल होगा वो मैंने दे दिया अबाउट योरसेल्फ। सो मुझे आपके बारे में यहाँ पे जानना है, जो मैं जानना चाहता हूँ उसको मैंने फॉर्म क्रिएट किया और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अभी क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड या नॉन रिक्वायर्ड नहीं किया तो उसने मुझे रोक दिया फॉर्म फिल करने से। आप इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, नॉन रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म क्रिएट हो जाता है। अब जब आप लीड में प्रोसेस में जाएंगे और प्रोसेस में जाकर जैसे ही आप किसी नई प्रोसेस को करते हैं, जो हम लोगों ने अभी टेस्ट प्रोसेस बनाया है उसे हम लोग देख लेते हैं कि उसका फॉर्म कैसे ओपन होगा। ये टेस्ट प्रोसेस को मैंने सेलेक्ट किया, सबमिट किया, अब मेरे पास ये फॉर्म आ जाता है। जो ऊपर की फील्ड्स थी वो सारी यहाँ पे आ गई। एडिशनल फील्ड जो हम लोगों ने बनाई थी, वाई यू नीड सीआरएम, उसका टेक्स्ट बॉक्स, जेंडर मेल फीमेल, उसके बाद हाउ मेनी टीम यू नीड, यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया। स्टेट यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया जो हम लोगों ने वहां पे सेलेक्ट किया हुआ था। अबाउट योरसेल्फ में हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया आ गया। तो इस तरीके से आप अपने लेवल पे जितनी प्रोसेसेस चाहें उतनी प्रोसेसेस बना सकते हैं और उसके लिए अपने खुद के फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो आपकी सेल्स टीम को पता होगा कि किस प्रोसेस में मुझे लीड से क्या बात करनी है, क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास आनी चाहिए। वो करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी जो आपको इनेबल करेगी कि आप ज्यादा फोर्स के साथ में उस सेल्स को डन कर पाए और आपका लीड टू कन्वर्शन रेशो जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो। इस सीआरएम में बहुत सी ऐसी चीजें अगर मैं आपको बताता रहूंगा तो ये वीडियो कई घंटों का हो जाएगा और फीचर्स बढ़ते 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 चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स और बता देता हूँ। अभी तक आपने लीड, अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट और उनसे कम्युनिकेशन जो होता है वो सारी प्रोसेसेस को समझा, और प्रोसेसेस जो हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका डायनेमिक फॉर्म कैसे बनाते हैं वो आपने समझा। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लीड आती है। हमारी वेबसाइट होती है, सोशल मीडिया होता है, या हम किसी को कोई फॉर्म का लिंक भेजते हैं जहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो हमारी वेबसाइट कहीं भी हो, कोई भी बनी हो, बट जैसे ही उसमें कोई फॉर्म फिल करे हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए सीआरएम के अंदर। उसके लिए हम लोगों का एक फीचर होता है वेब टू लीड। वेब टू लीड में जाकर आप अपने लिए एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन, जैसे मैं अगर एक पार्टनर इंक्वायरी फॉर्म बनाना चाहता हूँ जो मुझे अपनी वेबसाइट पे लगाना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा पार्टनर इंक्वायरी फॉर्म। इसका मुझे स्लग देना होता है, वो भी मैं दे देता हूँ पार्टनर इंक्वायरी फॉर्म। अब प्रोसेस, ये किस प्रोसेस में एंटर होना चाहिए वहां पे भी मैंने पार्टनर इंक्वायरी फॉर्म दे दिया। उसके साथ में मुझे लीड टाइटल डिफाइन करना है कि टाइटल में मेरे पास इंडिविजुअल का नाम आना चाहिए, ये कंपनी का, वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। लीड कैटेगरी कौन सी होगी, ये जो लीड मेरे पास आएंगी वो लीड कौन सी होगी, ये डिपेंड करता है आपके सोर्स के ऊपर। अगर आप वेबसाइट पे लगा रहे हैं तो एक वार्म लीड होगी। लीड स्टेटस, लीड स्टेटस क्या होगा, तो वो मेरे लिए एक न्यू ओपन लीड होगी। कौन यूजर है जो इसे कर रहा है, तो फॉर्म की अथॉरिटी मेरी है। जो भी वेबसाइट पे लीड आएगी अगर वो पीयूष नागर के नाम पे आती है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल और मोबाइल नंबर की फील्ड वहां पे ओपन रहेंगी जिसमें जो भी फॉर्म फिल करेगा उसमें आएगा। मिनट्स ऑफ कॉल, मिनट्स ऑफ कॉल हम लोग नहीं चाहते हैं कि कस्टमर फिल करे, तो हम लोग यहाँ पे प्री डिफाइंड करके रखते हैं। रिस्पॉन्स लेवल कितना होगा, तो हम जो भी हमारा सोर्स है जहाँ पे इस फॉर्म को लगाने वाले हैं उसके बेसिस पे हम लोग इसको प्री डिफाइन कर देते हैं। कोड रिक्वेस्ट, हमें पता है कि अभी वो कोड रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम इसमें बाय डिफॉल्ट नो लिख देते हैं। टू डू लिस्ट, तो टू डू लिस्ट में आपको क्या क्या टू डू लिस्ट, तो अभी आपका कोई टू डू लिस्ट नहीं है या आपको कॉल करना है उन्हें, तो आपने वहां पे डाल दिया कि टू डू लिस्ट मेरा क्या है। लीड का स्टेटस क्या होने वाला है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट मीटिंग आपकी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो फॉर्म कस्टमर फिल कर रहे हैं तो हमें नहीं पता है, इसलिए हम इसको नो कर देते हैं। यहाँ पे अगेन हमें जो फॉर्म बनाना होता है, हम लोगों ने नंबर ऑफ फील्ड्स डाला, 5 है, 6 है, 10 है या 2 है या 1 है, जितनी भी फील्ड्स डाली। फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो फॉर्म आपका कैसा बनेगा। जैसे ही आप इस फॉर्म में सारी डिटेल्स सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म बनके तैयार हो जाता है। मैं आपको एक बना हुआ हम लोगों का जो फॉर्म है
वो दिखा देता हूँ कि वो कैसे दिखाई देता है। जैसे मैंने ये फॉर्म बनाया हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म, तो मैं इसे ओपन करता हूँ तो पार्टनरशिप फॉर्म आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाता है कि मैंने बनाया हुआ है। नेम, बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, करंट बिजनेस, प्रोफेशन, अबाउट योरसेल्फ। अब जैसे ही ये कोई व्यक्ति फॉर्म फिल करेगा तो उसे क्या रिस्पॉन्स दिखना चाहिए वो, और उसको कौन सा मेल रिप्लाई में जाना चाहिए वो, ये दोनों चीजें यहाँ पे डिफाइन की हुई। ये है ईमेल टेम्पलेट, ये आपको सेटिंग में बनाने का ऑप्शन होता है। आप पहले से प्री डिफाइंड मेल बना के रख सकते हैं, तो जैसे ही कोई वो फिल करेगा उसे ऑटोमेटिकली वो मेल पहुंच जाएगा। अब इस फॉर्म को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो आप एक यूआरएल बना सकते हैं, जैसे आपने यूआरएल बनाया ये यूआरएल मिल जाएगा, तो इससे आप व्हाट्सएप या फेसबुक या मेल कहीं पे भी डायरेक्टली कस्टमर को भेज सकते हैं कि वो इस लिंक को ओपन करे, उसमें फॉर्म फिल कर दे। या फिर आप इसका आई फ्रेम ले सकते हैं। आई फ्रेम को डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट में ऑटोमेटिकली वो फॉर्म दिखने लग जाएगा, और जैसे ही कोई भी पर्सन वो फॉर्म फिल करता है तो आपका ये फॉर्म ट्रिगर होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आपकी लीड में डायरेक्टली आ जाएगी, और जो भी प्रोसेस उन्होंने फिल किया है, जो भी डेटा उन्होंने फिल किया है, वो पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। मतलब आपकी लीड किसी भी सोर्स से आए, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रही है, चाहे ईमेल मार्केटिंग से आ रही है, चाहे एसएमएस मार्केटिंग से आ रही है, किसी भी सोर्स से आ रही है, आपकी वेबसाइट से आ रही है, लैंडिंग पेजेस से आ रही है, ब्लॉग से आ रही है, सारी लीड्स आपकी लैंड करेगी आपकी लीड्स पे, जो आपकी सीआरएम के अंदर है, और वहां से आपकी सेल्स टीम एक्टिव होके उस पे काम करना चालू कर देगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक मैनुअल असाइनिंग का फीचर है, वैसे ही हम लोगों का एक ऑटोमेटिक असाइनिंग का फीचर भी है। जब आप परचेस करते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑटो असाइन फीचर कैसे काम करता है। तो आप ऑटो असाइन करते हैं तो लीड असाइन हो जाती है यूजर को, वो उस पर इमीडिएटली कॉल करता है, और सेल्स डन होने के चांसेस आपके साथ बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको और बता देता हूँ, ईमेल टेम्पलेट्स। यहाँ पे आप अपने खुद के ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं। आपको सिंपल सा क्लिक करना होता है ऐड। आप ईमेल टेम्पलेट किसके लिए बना रहे हैं? लीड के लिए बना रहे हैं, यूजर के लिए बना रहे हैं, या वेब टू लीड फॉर्म के लिए बना रहे हैं? आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं, यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट का नेम आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि क्या टेम्पलेट का नेम है। सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट पे आप भेजना चाहते हैं, जो भेजेगा उनका नाम क्या है, किस मेल आईडी से वो जाना चाहिए। फिर आपकी जो भी मेल बॉडी होती है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हाय। अब मुझे यहाँ पे लीड नेम लेना है, तो मुझे कॉपी करना होता है सिर्फ शॉर्ट कोड को, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और मैंने इस पे अपना एक मैसेज लिख दिया, हाउ आर यू एंड रिगार्ड्स। अब मैं इस टेम्पलेट को सेव कर देता हूँ। सिंपली सिर्फ आपको इतना सा करना होता है और आपका ये टेम्पलेट सेव हो गया। आपका टेम्पलेट यहाँ पे बना हुआ है। अब आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। एक तो आप लीड जहाँ पे देखते हैं वहां से आप डायरेक्टली इस टेम्पलेट को मेल में भेज सकते हैं, या फिर अगर आपको बल्क मेलिंग एक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको कैंपेन्स में जाना होता है, बल्क मेलिंग पे आप क्लिक करते हैं, ऐड न्यू करते हैं, कैंपेन का नेम डिफाइन करते हैं, किन्हें आपको भेजना है वो डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आपके टेम्पलेट्स आ जाते हैं। जैसे ही आप टेम्पलेट सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं, तो जो भी आपका क्राइटेरिया है, जिन लीड्स को आपको भेजना है, वो उन लीड्स पे मेल चले जाता है जो टेम्पलेट आपने बनाया हुआ है। दूसरा, आप सेम तरीके से एसएमएस के टेम्पलेट भी बना सकते हैं। एसएमएस का टेम्पलेट बनाएंगे, उसके बाद बल्क एसएमएस का भी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। सेंड एसएमएस पे जाएंगे, टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, और टेम्पलेट को सिलेक्ट करके आप उस बल्क मैसेजिंग सर्विस को भी यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि कौन कौन से बल्क मैसेजेस। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे बल्क ईमेल टेम्पलेट बनाया और बल्क मेलिंग अपने कस्टमर्स को किया। यहाँ पे आप अपने ईमेल सिस्टम का पूरा ऑटोमेशन भी कर सकते हैं कि आप सो रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई भी टीम नहीं कर रही है, बट ये सीआरएम आपके लिए डायरेक्टली आपके सेट किए हुए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मेल्स भेजता रहेगा। आप जो भी सीक्वेंस यहाँ पे देना चाहते हैं, आपने उसका एक नेम दिया, किस टाइप पे आप भेजना चाहते हैं, लीड पे भेजना चाहते हैं, लीड में भी कौन सी न्यू ओपन लीड्स है, उन्हें मुझे क्या भेजना है। तो सबसे पहले मुझे इंट्रोडक्शन मेल भेजना है। कब भेजना है? मुझे इमीडिएटली भेजना है। फिर मुझे दूसरा मेल कब भेजना है? दूसरा मेल मुझे भेजना है ऑटोमेटेड सॉल्यूशन का, वो मुझे भेजना है पहले मेल के 2 दिन के बाद। वो मैं यहाँ पर
सेट कर देता हूँ। तीसरा मेल मुझे भेजना है, तीसरा मेल का टेम्पलेट है नेम, वो मुझे भेजना है दूसरे मेल के 2 दिन के बाद। तो ऐसे मैंने इसको सेट करके रख दिया और इसको शेड्यूल कर दिया कि एनी डे एनी टाइम मैं भेज सकता हूँ, या मंडे से फ्राइडे के किसी भी टाइम, या मंडे टू सैटरडे एनी टाइम, या एनी डे विथ एनी टाइम, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे। मैंने जो भी सेट किया और यहाँ पे मैं टाइम डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे कितनी बजे ये मैसेज भेजना है। अगर मुझे ये भेजना है कि ये मेरा मैसेज सुबह 10:34 पे जाना चाहिए, तो मैंने सेट किया और इसको सबमिट किया। ये सीक्वेंस सेट हो जाता है और जैसे ही सीआरएम के अंदर कोई भी लीड ऐसी आती है जो लीड टाइप की है और उसका स्टेटस न्यू ओपन है, उसे ऑटोमेटिकली इमीडिएटली एक मेल चले जाता है और दूसरी सीक्वेंस स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप एक ईमेल का ऑटोमेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने ईमेल का टेम्पलेट बनाया है, बल्क मेल्स भेजे हैं और बल्क मेलिंग का सीक्वेंस किया है, सेम तरीके से आप एसएमएस के लिए भी कर सकते हैं कि एसएमएस का टेम्पलेट बना सकते हैं, बल्क एसएमएस कर सकते हैं, या एसएमएस का सीक्वेंसिंग भी आप सेटअप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप बल्क ईमेल के लिए जो भी एपीआई यूज करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने ईमेल का सेटिंग दिया हुआ है। एसएमएस के लिए जो आप एपीआई यूज करते हैं, उसका सेटिंग हम लोगों ने दिया है। आप अगर चाहें तो हम लोग भी आपको एसएमएस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एडिशनल चार्जेस पे अवेलेबल है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जब आप इसे परचेज करेंगे, हमारा ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन फीचर्स मैंने आपको बता दिए, और भी कई सारे फीचर्स हैं। मैं आपको रिपोर्टिंग्स थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या क्या रिपोर्टिंग्स हम लोगों के पास अवेलेबल है। एम्प्लॉय डे रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं, एक्सपेंस रिपोर्ट देख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल रिपोर्ट देख सकते हैं, सेंड मेल रिपोर्ट, वेब टू लीड रिपोर्ट, कॉल लॉग रिपोर्ट, कॉल हिस्ट्री रिपोर्ट, लीड इंपोर्ट रिपोर्ट, प्रोसेस फॉर्मेट रिपोर्ट, सेंड मैसेज रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपको सेटिंग्स करनी होती है, ये सारी सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल है। रोल, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, हेडर, फुटर, कंपनी, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, वेब टू लीड, डॉक्यूमेंट, इवेंट, क्रॉन सेटिंग, एपीआई सेटिंग, ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। लीड में जो आपको सेटिंग्स करनी होती है, इंडस्ट्री मास्टर, लीड स्टेटस, लीड सोर्स अपॉर्चुनिटी, स्टेज, प्रोसेस टाइप, ऑटो असाइन फीचर एंड असाइन प्रोसेस टाइप। ऑटो असाइन फीचर भी ऑटोमेशन के लिए काम में आता है, जो कि आप आगे सीख सकते हैं। गूगल एपीआई लीड, ये एक कमाल का फीचर है। आप किसी भी कीवर्ड पे बेसिस पे किसी भी लोकेशन से कोई भी डेटा सिस्टम में डायरेक्टली ले सकते हैं। ये फीचर एडिशनल प्राइस पे अवेलेबल होता है। अगर मुझे इंदौर के सारे जितने भी कैफे हैं उनका डेटा चाहिए, तो मैं सिर्फ कैफे लिखूंगा, इंदौर लिखूंगा और उसे सर्च कर दूंगा। इंदौर के अंदर गूगल मैप पे जितने भी कैफे लिस्टेड होंगे, वो सारे मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उन्हें मैं डायरेक्टली लीड में ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे एपीआई का इंफॉर्मेशन नहीं डाला हुआ है, तो ये डेमो में आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो डायरेक्टली आपकी लोकेशन के जितने भी बिजनेसेस गूगल पे लिस्टेड है, वो सारे के सारे आपके सीआरएम में इमीडिएटली आ जाएंगे। ये बहुत ही कमाल का फीचर है। आपको बिना पैसा खर्च किए हुए ढेर सारी लीड मिल जाएंगी और उस पर बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा एक्सपेंस सेटिंग है। एक्सपेंस सेटिंग में आपकी एक्सपेंस कैटेगरीज कौन कौन सी है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। कैटेगरी के लिए भी आप डायनेमिक फॉर्म बना सकते हैं, जैसे आपने वेब टू लीड का बनाया है। उसी के साथ में आप एक्सपेंस का लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का कौन सा लिमिट किसके लिए हम लोगों ने दिया हुआ है। अगर फूड कैटेगरी है तो फूड में डायरेक्टर को डेली कितना आपने अमाउंट दिया हुआ है, मंथली उनका अमाउंट का लिमिट कितना है, एचआर का कितना है, ये सारा कुछ आप सेटअप कर सकते हैं। ऐसे ही सारी सेटिंग्स के साथ ये कमाल का सीआरएम है आपके लिए।